न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। जालसाजी कर इलेक्ट्रॉनिक सामान करोड़ के खरीदे गए, कई लोगों को बनाया गया इसका शिकार हुआ भांडाफोड़। कुल्टी के सीतलपुर मोड़ में सरकारी जमीन कब्जा को लेकर दो गुटों में मारपीट, तनाव, लाठीचार्ज। आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड के भाटा रोड लच्छीपुर कम्युनिटी सेंटर खुलवाने को लेकर मेयर के पास ज्ञापन। आसनसोल और नेमतपुर इलाके में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक जालसाज ने गरीब लोगों के नाम पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदकर करोड़ों की ठगी की। आरोपी टीपू ने फाइनेंस कंपनियों के जरिए एसी, लैपटॉप, आईफोन और अन्य कीमती सामान खरीदे, लेकिन जिन लोगों के नाम पर ये लोन लिया गया उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। अब जब फाइनेंस कंपनियां किस्त वसूली के लिए नोटिस भेज रही है तो पीड़ित लोग हैरान और परेशान हैं। इस धोखाधड़ी के खुलासे के बाद सैकड़ों लोग आसनसोल के एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के बाहर इकट्ठा हुए और हंगामा किया। उन्होंने मांग की कि स्टोर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि असली खरीदार कौन था। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कभी कोई सामान नहीं खरीदा, फिर भी उन पर कर्ज का बोझ डाल दिया गया है। इस मामले में पुलिस जांच जारी है और ठग टीपू की तलाश की जा रही है। दिया गया था, यहाँ पे सिर्फ 2 पेपर दिया था साइन करने के लिए, बोला लोन पास हो जाएगा। उसका बाद हम लोग का कहाँ सामान लिया नहीं लिया हम लोग कुछ नहीं बोला। कुछ आप लोगों को पता नहीं कुछ नहीं, नाम भी नहीं लिया था। आपके नाम से क्या यहाँ निकला? लैपटॉप निकला है और कुछ और एक तो मोबाइल निकला है। मोबाइल कागज देखा है, कागज ये দেখছি ব্যাপারটা আমরা কমপ্লেইন দিচ্ছি না আমার কথা হচ্ছে উইদাউট ইনভেস্টিগেশন একটা 1 লাখ টাকার ফোন, আইফোন, একটা ল্যাপটপ দিয়ে দিচ্ছেন মানুষকে। ওটা দেখছি থানাতে কমপ্লেইন মানে আপনার কোম্পানি কি করলো তাহলে? এটা পোস্ট হচ্ছে প্রি এটা প্রি পেপার আছে। যদি ইনভলভমেন্ট থাকে যেই থাকুক, যে ইনভলভ আছে আমরা তো আমাদের লস হচ্ছে এতগুলো টাকা। তো আমরা যাচ্ছি পুলিশের কাছে, এখন কথা বলবো, কথা বলে দেখছি যে ইনভলভ থাকে তার একটা আপনার নাম। पश्चिम बंगाल के कुल्टी थाना क्षेत्र के शीतलपुर मोड़ पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकान बनाने को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही कुल्टी थाने की पुलिस भारी संख्या में मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इस झड़प में दोनों गुटों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आपका हमला चलाया क्या? हाँ? आपको मारा है क्या? आप कहाँ थे? घर में थे? यहाँ पे खा रहे थे, सब कूद के यहाँ से मार दिया। अब तो प्रेग्नेंट है क्या? तभी हमला चलाया आपका ऊपर। आपका नाम क्या? आप कौन कौन था जो हमला चलाया? आप पहचान पाए उन लोग को? 2-3 गो लड़का था। हम लोग पहचानते हैं उसको। जवाब से कूद के बाड़ी में सब देखिए, सब फेंका हुआ है, सब फेंका হয়েছে ওইখানে আনলিগাল দোকান লাগাচ্ছে। আমাদের একটা গরিব ছিল, মানে বাউরি ছিল, ও বলেছে আমি এখানে দোকান লাগাবো। তো ওরা অবজেকশন করেছে, বলছে না আমাদের সব আচ্ছা পাসমান ছিল, সব দোকান করবে। আচ্ছা তো ওরা সেই নিয়ে মারামারি। হ্যাঁ, ওইটা নিয়ে বলেছে আমরা করতে দিব না এখানে। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, তো বলছে না কিছু হয়ে যাক, আমরা এই দোকান লাগাতে দিব না, আমাদের ছেলে লাগাবে।
आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड भट्टा रोड लच्छीपुर स्थित कम्युनिटी सेंटर को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले इस सेंटर में शादी विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम होते थे, लेकिन धीरे धीरे एक एनजीओ ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय निवासी बलराम बावरी का कहना है कि इस कम्युनिटी सेंटर में अनैतिक गतिविधियां हो रही थी और चिकित्सा सेवाओं के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि लंबे समय से वे सेंटर को दोबारा सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज स्थानीय लोगों ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इसकी चाबी गांव वालों को दी जाए ताकि ये फिर से सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो सके। इस मामले पर 59 नंबर वार्ड के पार्षद जाकिर हुसैन ने कहा कि पिछले 6 महीनों से इस कम्युनिटी सेंटर पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने भी मेयर से अनुरोध किया कि चाबी गांव वालों को सौंपी जाए ताकि वे इसे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल कर सके। मेयर विधान उपाध्याय ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा और चाबी स्थानीय लोगों को दी जाएगी। অসুবিধা একটা ম্যারেজল ছিল, সেটা ওই বহিরাগতরা কিছুদিন ধরে ডাক্তারখানা বলে কিছু এনজিও চালাছিল, ওইটা চালাতে চালাতে অসভ্যতাগিরি মানে উল্টা পুল্টা কাজ চালু করে ঘর বানায় ওটার মধ্যে। তার আমাদের কাছে ভিডিও আছে, ডাক্তারখানার মধ্যে ওরা পালং, হোম থিয়েটার, টিভি এই সকল সব ঢুকিয়েছে। এটা ম্যারেজ হলে যেটা ডাক্তারখানা চলে তো এগুলো চলে, এগুলো চলে, সেটাই প্রতিবাদ আমরা করেছি। তো কিছু ঝামেলা হওয়ার পরে আমাদের নামে পাড়ার গ্রামবাসী আজকে এসেছিলাম ওটা চাবি চাইতে, যে এতদিন ধরে বন্ধ আছে দাদা। আমাদের 5 তারিখের মধ্যে একজনের বিয়ে আছে, একটা মেয়ের, সেই বিয়ের জন্য আমাদের তো ফাঁকা জায়গা নিয়ে আর ওইটাই ম্যারেজ হলটাই যে যতটুকু আছে। प्रॉब्लम यही था कि हम लोग का जो वहाँ एक मैरिज हॉल है कम्युनिटी सेंटर, उसमें एक तो टच एनजीओ जो है उसमें से चल रहा था, तो उसका वजह से ग्रामवासियों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसलिए उसको हम लोग कम्युनिटी हॉल जैसा था पहले वैसे ही हम लोग लेकर के डिमांड रखे हैं। कॉर्पोरेशन का चीज़ है, इसलिए हम लोग कम्युनिटी हॉल ग्रामवासी को दिया जाएगा, इसलिए आश्वासन हम लोग को मिला है। और वहाँ जो कम्युनिटी हॉल था वो ऐसे ही रहे। अभी कौन यूज़ कर रहा है कम्युनिटी हॉल? अभी ऑलरेडी 6 महीने से ताला बंद है, दोनों पक्ष में झमेला होने की वजह से ताला बंद है। और कॉर्पोरेशन जो है दायित्व लिया है इसको खुलवाने का, अब उसको हम लोग वेट कर रहे हैं। क्या बोले मेयर साहब? मेयर सर आश्वासन दिया है कि 5 तारीख से पहले हम लोग उसको जो है खाली करवा, पुलिस प्रशासन देके खाली करवा देंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था इससे पहले? एनजीओ क्या कर रहा था? वो टच कंपनी एक तो जो है वो आपका सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, तो सोशल वर्क तो नहीं उसको उस एनजीओ चाबी किसने दिया था? मैंने वीकली सप्ताह में 1-2 दिन डॉक्टर बैठाने की वजह से लिया था, लेते लेते पूरा उसको हथिया लिया। एज ए काउंसिलर आप इसका प्रतिवाद नहीं किए थे? हम लोग प्रतिवाद भी किए हैं और हम लोग जो है बोले थे कि जिस हिसाब से काम चल रहा है वो हिसाब से हम लोग 1 रूम उसको दिया गया था ताकि अपना सोशल काम करे। वहाँ के देखा गया तो पूरा हॉल को ही लोग कब्जा कर लिया और बाकी ग्रामवासियों को शादी ब्याह में यूज़ करने के लिए नहीं मिल रहा है। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
शानामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम के 84 नंबर वार्ड स्थित एक काली मंदिर में अचानक एक सियार घुस आने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना रात के अंधेरे में हुई, जिससे स्थानीय लोग डर गए और अफरा तफरी मच गई। वार्ड के पार्षद डॉक्टर देवाशीष सरकार ने बताया कि ये सियार तालकुड़ी इलाके से भटक कर मंदिर में आ गया था। हालांकि स्थानीय लोगों ने सियार को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाई। उन्होंने सावधानी बरतते हुए उसे मंदिर में बंद कर दिया और तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर दमकल और वन विभाग की टीम पहुंची और करीब 2.5 घंटे की मुशक्कत के बाद सियार को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी उसे चिकित्सा के लिए ले गए। इस दौरान पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। 10টা সাড়ে 10টা নাগাদ হঠাৎ আমি একটা খবর পাই যে ওয়ার্ডে একটা শেয়াল, পূর্ণবয়স্ক একটা শেয়াল একদম ফুল গ্রোন ঢুকে গেছে। এবার যতদূর মনে হয় তালকুড়ির দিক থেকে এসেছিল, কেন ওকে নেতাজি মাঠে ওখানকার স্থানীয় লোকেরা দেখেছিল। তো যেহেতু এই ওয়ার্ডে আমাদের পশুদের সম্বন্ধে একটা সচেতনতা আমরা বারবার প্রচার করেছি, তাদের প্রতি সমবেদনা দেখানোর, কেউ তাকে মারেনি, বন্ধ করে রেখেছিল এবং বন দপ্তর এবং পুলিশ অদ্ভুত সহায়তা করেছে, তৎপর ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ আসে আমার ফোন পাওয়ার পর এবং স্থানীয় মানুষ সাহায্য করে। আমরা খুব সাফল্যের সঙ্গে তাকে রেস্কিউ করে তাকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছি। বন দপ্তর জানালো, তারা চেক আপ করে তারপর তাকে জঙ্গলে ফিরিয়েছে। তো কোনো ঘায়ল বা কিছু না, কেউ ঘায়ল হয়নি, কেননা যেহেতু কালী মন্দিরে ঢুকে গেছিলো, ওকে মন্দিরেই আটকে রাখা হয়েছিল এবং তারপরে বন দপ্তর খাঁচার ব্যবস্থা করে এবং জাল নিয়ে আসে। দেখবেন আমাদের কাছে ভিডিও আছে, জাল আমরা লাগিয়ে দিই, ও এসে খাঁচায় ওকে ঢুকানো হয়, তো খাঁচায় ঢুকে যায়, তারপর লক করে নিয়ে চলে যাওয়া হলো। তো কতক্ষণ লাগলো এটা? পুরো অপারেশনটা প্রায় 2.5 ঘন্টা। কেন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা পুলিশ এবং আমাদের কাছেও ছিল, সেটা হচ্ছে এত মানুষ জড়ো হয়েছিল যে তাদের একটা নিরাপদ দূরত্বে রেখে কাজটা করা, যেটা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের বিষয়। তবে বললাম না যে যেহেতু এই ওয়ার্ডে রেগুলার আমরা প্রচার করি বন্য প্রাণী সম্বন্ধে, সেই জন্য একটা জিনিস দেখুন, কেউ তাকে মারেনি, একটা ইট না, একটা পাথর না, যেটা কিন্তু একটা বড় প্রাপ্তি। पश्चिम बर्दवान जिला शासक दफ्तर आसनसोल में जिला शासक एस पन्नाबलम की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से वोटर लिस्ट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बैठक नियमित रूप से साल में 4 बार आयोजित की जाती है। जिला शासक एस पन्नाबलम ने बताया कि इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में सभी दलों को वोटर लिस्ट से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने का अवसर दिया गया। हालांकि फिलहाल किसी भी पार्टी की ओर से कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। इस बैठक का उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता हो। আজকে মূলত আমাদের যে কন্টিনিউয়াস আপডেশনে যেটা ফার্মগুলো ডিসপোজাল চলছে, যেটা যেতগুলো আমরা রিসিভ করলাম, এটা নিয়ে এটা স্ট্যাটাস জানানোর জন্য আজকে একটা অল পার্টি মিটিং হয়েছে। সমস্ত পার্টি থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, আমাদের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। ওখানে আমরা মূলত যেটা আমরা ফাইনাল পাবলিকেশন 6 জানুয়ারি যেটা করলাম, 6 জানুয়ারির পরে কি ফার্ম এসছে, কতগুলো ডিসপোজাল হয়েছে, অ্যাকসেপ্ট হয়েছে, রিজেক্ট হয়েছে, এসি ওয়াইজ ওই তথ্যটা আমরা দিয়েছি। তারপরে ওনাদেরকেও অনুরোধ করা হলো, এই প্রসেসটাও বুঝিয়ে দেওয়া হলো কীভাবে আমরা করছি। আর ওদের থেকেও চাওয়া হলো ওনাদের কোনো অভিযোগ অথবা কোনো জায়গায় ওরা যদি ভাবে এটা এখানে ইমপ্রুভমেন্ট দরকার আছে অথবা এখানে ঠিক হয়নি, এরকম কোনো অভিযোগ থাকলে জানানো হয়েছে। আর এই মিটিংটা এসডিওরাও ইআরও ওনাদের লেভেলেও করবে, ওটাও বলা হয়েছে। আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি, এটা রুটিন মিটিং, এটা ফ্রিকোয়েন্টলি ওনাদের সঙ্গে বসবো আমরা। কোনো অভিযোগ কি পেয়েছেন কোনো পার্টির পক্ষ থেকে? এখন পর্যন্ত স্পেসিফিক অভিযোগ নেই। ওনারা অনুরোধ করেছেন যে ডিসপোজালগুলো ভালো মতো দেখে
ডিসপোজাল করা হোক, কোয়ালিটি ডিসপোজাল করা হোক, এই আবেদনটা ওনারা করেছেন, ওটা আমরা অবশ্যই করব। আদারওয়াইজ স্পেসিফিক অভিযোগটা এখন পর্যন্ত আসেনি। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।